Good morning, students. Our topic is biochemical test, that is IMVIC. IMVIC क्या होता है? Those bacteria also observed and differentiated without microscope or staining by performing biochemical test. ऐसे बैक्टीरिया जिसको हम ऑब्जर्व और डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बिना माइक्रोस्कोप का यूज़ किए. कैसे? बाय स्टेनिंग करके और बाय परफॉर्मिंग बायोकेमिकल टेस्ट. तो IMVIC का मतलब होता है, डेफिनेशन है हमारे पास, इट इज़ अ सीरीज ऑफ बायोकेमिकल टेस्ट दैट आर परफॉर्म्ड टू ऑब्जर्व द प्रेजेंस ऑफ एनी अदर बैक्टीरिया दैट बिलोंग्स टू द एंट्रोबैक्टीरिया फैमिली. तो कैसा है? ऐसे सीरीज ऑफ बायोकेमिकल टेस्ट है जो परफॉर्म की जाती है किसको ऑब्जर्व करने के लिए, किस तरह के बैक्टीरिया को, बिलोंग्स टू द एंट्रोबैक्टीरिया फैमिली के. एंट्रोबैक्टीरिया फैमिली क्या होती है? एग्जाम्पल ई कोलाई, एंट्रोबैक्टर एरोजिनस, किबेसिला, न्यूमोनिया एंड साल्मोनेला टाइफी म्यूरियम etc. आई का फुल फॉर्म है इंडोल टेस्ट, एम का है मिथाइल रेड टेस्ट, वी आई का मतलब है वोगेस प्रोस्कर टेस्ट और सी का है साइट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट. पहला आता है हमारे पास इंडोल टेस्ट. ये किसके लिए होता है? पॉजिटिव फॉर ई कोलाई के लिए. ऑब्जेक्टिव गैस का आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन देयर एबिलिटी टू डिग्रेड ट्रिप्टोफेनेस प्रिंसिपल. ट्रिप्टोफैन क्या होता है? ये ट्रिप्टोफैन इज एन अमीनो एसिड दैट इज मेटाबोलाइज्ड बाय ओनली सम बैक्टीरिया इनटू इंडोल. सो दिस इंडोल रिएक्ट विद कवाकस रिएजेंट्स. ठीक है, तो कवाकस रिएजेंट का कंपोजिशन क्या होता है? पैरा डाइमिथाइल अमीनो बेंजल्डिहाइड, एमाइल अल्कोहल, ब्यूटेनॉल एंड HCl कंसंट्रेशन का पूरा सॉल्यूशन, उसे बोलते हैं कवाकस रिएजेंट. देन इंडोल रिएक्ट करता है किससे? कवाकस रिएजेंट से. तो रेड कलर लेयर फॉर्म्ड हो जाती है विच इंडिकेट द पॉजिटिव इंडोल टेस्ट. तो इसमें इंडोल टेस्ट पॉजिटिव है. नेगेटिव पे कैसे होगा? अगर रेड कलर लेयर बन गई तो पॉजिटिव इंडोल टेस्ट होगा, मतलब प्रोडक्शन ऑफ इंडोल हो रहा है. और प्रिंसिपल में यही लिखा था कि ट्रिप्टोफैन इज एन अमीनो एसिड दैट इज मेटाबोलाइज्ड ओनली सम बैक्टीरिया इनटू इंडोल. और ये ट्रिप्टोफैन कौन मेटाबोलाइज करता है? कुछ ऐसे बैक्टीरिया, सब बैक्टीरिया किसमें? ट्रिप्टोफैन को किसमें? इंडोल में. यही इंडोल रिएक्ट करता है कवाकस रिएजेंट से और आपको दिख रहा है रेड कलर की लेयर बन जाएगी विच इंडिकेट्स द पॉजिटिव इंडोल टेस्ट. प्रोसीजर देखा जाए, दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड इन ट्रिप्टोफैन ब्रोथ में. ऐड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया इनटू ट्रिप्टोफैन ब्रोथ एंड इंक्यूबेट कर देंगे इसको 37 डिग्री सेल्सियस पे 2 से 3 दिन के लिए एंड वेट फॉर द इंडोल प्रोडक्शन के लिए. देन ऐड कर देंगे 0.5 ml कोवाकस रिएजेंट एंड मिक्स कर देंगे. इफ़ इंडोल इज फॉर्म्ड सो इट फॉर्म्स रेड लेयर. तो मतलब कि रेड लेयर फॉर्म्स, इंडोल प्रेजेंट है तो वो हमारा पॉजिटिव टेस्ट हो जाएगा, मीन्स ई कोलाई प्रेजेंट है. देन आता है हमारे पे, अगर रेड कलर लेयर नहीं बनेगी, इफ़ रेड कलर नॉट फॉर्म, तो एंट्रोबैक्टीरिया एरोजिनस प्रेजेंट है. ठीक है, तो इससे हमें डिफ्रेंशिएट हो गया हमारा बैक्टीरिया का एंट्रोबैक्टीरिया फैमिली का. देन आता है मिथाइल MR टेस्ट, जिसे बोलते हैं मिथाइल रेड टेस्ट. पॉजिटिव होता है ई कोलाई के लिए. सेम प्रोसीजर करेंगे. इसमें क्या होगा? बैक्टीरिया यूज ग्लूकोज एंड ऑक्सीडाइज इनटू मैनी एसिड लाइक, जैसे कि एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड एंड सक्सिनिक एसिड. यहाँ पे क्या होगा? एंट्रोबैक्टर एरोजिनस बैक्टीरिया यूटिलाइज एसिड एंड कन्वर्ट किस में कर देगा? नॉन एसिड प्रोडक्ट में, मीन्स increase pH up to 6. But E. coli bacteria cannot do this, means pH remains acidic. मतलब 4.5 pH से नीचे होगा तो acidic होगा. So by using methyl red indicator they can be differentiated. If after using methyl red color indicator remains red, तो means acidic medium है, तो E. coli present है. अगर यूजिंग मिथाइल रेड कलर इंडिकेटर अगर येलो ही शो करता है तो ये बेसिक मीडियम है, तो इससे पता चलता है कि ई एरोजेनस बैक्टीरिया प्रेजेंट है. प्रोसीजर्स क्या है इसका? इट इज़ परफॉर्म्ड इन ग्लूकोज फॉस्फेट ब्रोथ में. इंक्यूबेट कर देंगे 2 से 3 दिन के लिए. सेम ऐड कर देंगे कौन सा इंडिकेटर? मिथाइल रेड इंडिकेटर. ग्लूकोज फॉस्फेट ब्रोथ में ग्लूकोज और ग्लूकोज. एसिड है तो pH 4.5 आएगा. रेड कलर शो करेगा, ई कोलाई प्रेजेंट, पॉजिटिव टेस्ट हो जाएगा. उसी की जगह मिथाइल रेड इंडिकेटर दोनों में यूज़ हो रहा है. ग्लूकोज नॉन एसिड प्रोडक्ट है तो pH इंक्रीज हो जाएगा 6 पे तक, मतलब बेस बन जाएगा, येलो कलर आएगा. और ये कलर आते ही ई एरोजिनस प्रेजेंट होगा, जो कि नेगेटिव टेस्ट है. नेगेटिव टेस्ट है मतलब कि एरोजिनस प्रेजेंट है. तो ये डिफ्रेंशिएट कर देगा कि कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट है. ई कोलाई प्रेजेंट है तो पॉजिटिव टेस्ट होगा, और ई एरोजिनस प्रेजेंट होगा तो नेगेटिव टेस्ट होगा. तो येलो कलर आएगा तो ई एरोजिनस प्रेजेंट है, अगर रेड कलर आएगा तो ई कोलाई प्रेजेंट है. देन आता है VP टेस्ट, जिसे बोलते हैं वोगेस प्रोस्क्यूरस टेस्ट.
ये होता है किसके लिए, ई एरोजेनस के लिए। ये डिफ्रेंशिएट किसको करता है, ई कोलाई और ई एरोजेनस को, बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट करता है किस पे, किस बेस पर, एसीटोइन के बेस पर। यहाँ पे देखेंगे ग्लूकोज फॉस्फेट ब्रोथ है, ग्लूकोज एसीटोइन को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कर दिया। एसीटोइन जो है वो एक बार्स रिएजेंट भी बोलता है, अल्फा नेप्थोल। तो ये क्या बनाएगा, डाइएसिटाइल। डाइएसिटाइल में नो रेड कलर, नेगेटिव है तो सो ई कोलाई प्रेजेंट है। रेड कलर आया है तो पॉजिटिव है, तो ई एरोजिनस और क्लिबिसिला प्रेजेंट्स है। देन आता है साइट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट, जो होता है किसके लिए, पॉजिटिव होता है एरोजिनस के लिए, प्रेजेंस के लिए। इसे डिफ्रेंशिएट क्या करता है, ई कोलाई और ई एरोजिनस को किस बेस पर, साइट्रेट यूटिलाइजेशन पे एज अ कार्बन सोर्स। सेम डायग्राम देखेंगे। साइट्रेट टेस्ट में प्रोसीजर क्या है, साइट्रेट टेस्ट में साइट्रेट को यूज़ करेंगे। साइट्रेट प्रेजेंस एंजाइम, साइट्रेट बैक्टीरिया है। साइट्रेट एंजाइम्स ऑक्जेलिक एसिड के साथ एसिटिस कॉम्बिनेशन होगा, पायरुविक एसिड बनाएगा, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ये एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम के साथ क्या, सोडियम कार्बोनेट बनाएगा, एल्कलाइन पीएच है। देन ब्रोमोथाइमोल ब्लू इंडिकेटर को ऐड करेंगे, ये टर्न कर देगा ग्रीन टू पर्शियन ब्लू ड्यू टू द एल्कलाइन पीएच। तो ब्रोमोमिथाइल ब्लू ग्रीन ड्यू टू द एल्कलाइन पीएच, पर्शियन ब्लू करेगा तो पॉजिटिव होगा। ये इसका टेस्ट है।